इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। प्लास्टिक का लगाना चाहिए ना, और लगाना तो बीच में थर्माकोल लगाओ, फोम लगाओ। अरे भाई, तुम उनसे उम्मीदें कर रहे हो, तुम ही लगा दो ना ला करके। गलती किसकी है? व्यक्तिगत व्यक्ति की गलती है, लेकिन वो ब्लेम सेकंड पर्सन को कर रहा है, ये उसकी गलती है, एक और नहीं गलती है। इंसान कभी धोखा या दुख नहीं देता। धोखा या दुख उसको वो उम्मीदें देती हैं जो वो इंसानों से करता है। कभी भी गुरुजन के पास, भगवान के पास आओ, कोई उम्मीदें लेकर के मत आओ, वरना श्रद्धा खत्म हो जाती है। मुझे देख लिया, गुरुजी को कुछ नहीं करते। जो मैं आपसे कह रहा था वो अंदर मूर्ति के लिए इनके पिताजी हैं। पिताजी ठीक हैं, इनके ही फादर हैं। हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास इतना कि होगा। मेरा आत्मविश्वास इतना कि होगा। आप अपने अंदर आत्मविश्वास तो जागृत करो। एक समय था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े बड़े 6-6 फीट के खिलाड़ी वैसे दोनों हाथों से बैट घुमाते हुए बाहर मैदान में उतरते थे। सामने वाली टीम पहले ही सोच लेती थी 100 रन से हारना है कि 200 से, तो जीतेगा कब क्यों वो। अरे तुम ये क्यों सोच रहे हो? उनने बनाए, मैं भी बनाऊंगा, मैं जीत के ही रहूंगा, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में हार नहीं हो पाएगा, गलती हो गई, असफलता नहीं, ये है ही नहीं। अपनी डिक्शनरी में अच्छे शब्द हैं, जीत, कल तुम्हारा है, हाँ, ये अपनी डिक्शनरी में तो यही शब्द है, बाकी आपकी डिक्शनरी क्या आप जानो। ऐसा आत्मविश्वास जागृत तो करो। माना कि वो जो सीट रखी है वो कलेक्टर की सीट है, और या 5 लाख बच्चे उस कलेक्टर की सीट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मत देखो कि 5 लाख लोग हैं, ये देखो कि वो गद्दी हमारी, उस पर मैं बैठा हुआ हूँ। वो जो सीट है ना वो मेरी है, मैं उस पर बैठा हुआ हूँ। ये कॉन्फिडेंस बनाता है। और अच्छा उपाय बताएं, एक बढ़िया स्टूडियो में जाओ, कलेक्टर का जो ऑफिस हो, और वहाँ उसी रुतबे से बैठो, उसी रुतबे से बैठो कि मैं कलेक्टर हूँ, और सामने लिखो अपर कलेक्टर, नीचे अपना नाम लिखो उस प्लेट में और रखो अपने सामने। बोले क्यों? बोले जिस दिन बनूंगा तो उस दिन ये रखूंगा, गवर्नमेंट की रखूंगा, अपनी प्लेट ही रखूंगा। ये ऐसा अंदर कॉन्फिडेंस तो रखो आप, उम्मीदें नहीं, लक्ष्य, इच्छाएं नहीं, लक्ष्य। ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जियोगे, मेरा मानना है कि सफलता और सफलता और सफलता अपने जीवन का यही सार निकलेगा। कठिन है, वो नहीं हो पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, नहीं हुआ तो फिर बैकअप प्लान क्या है? नहीं, बैकअप प्लान आप करो, लेकिन परिश्रम में किंचित भी कमी नहीं होना चाहिए। हम जब कर्नाटक गए कन्नड़ा सीखने के लिए, तो वहाँ टीचर ही ना मिले जो हाड़े कन्नड़ा के ज्ञाता हैं। विश्व में पूरे 5 से 7 लोग ऐसे, जो 10 लोग ऐसे जो हाड़े कन्नड़ा जानते हैं, और उनसे बोला पढ़ाने के लिए, 2-3 मिले, बोले हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हमने उम्मीद नहीं हारी। हमने जब तक अपन बेसिक तैयार करते हैं, ब्राह्मी, हौसो कन्नड़ा, ये अपन ने तैयार कर ली। जब वो मिले हमको पढ़ाने के लिए, डॉक्टर P कृष्णमूर्ति, उन्होंने बोला कि अपन देखते पढ़ते हैं आपका कितना होगा, शक्ति कितनी होगी। तो मैंने पूछा कितने साल का कोर्स है? बोले 3 साल का। मैंने कहा 3 साल कर्नाटक में कौन रुकेगा, कैसे रुकेंगे, यहाँ कौन सेवा करेगा? चलो चालू करते हैं। पहला पेज उन्होंने दिया तो मेरे को 3 घंटे में समझ में आया कि सीधा कौन सा है, तिरछा कौन सा है। फिर मैं उनको पूछा, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले ड्राइंग की आपने? मैंने कभी नहीं करी। बोले इसको आप ड्राइंग करके उतार लो। मैंने वो 3 घंटे लगा उस पेज को ड्राइंग करके उतारने में। केवल उसमें 6 लाइन होंगी, और एक लाइन में 20 शब्द से ज़्यादा, 20 अक्षर से ज़्यादा नहीं थे, 25 अक्षर से ज़्यादा। पहला दिन ऐसा निकल गया। दूसरा दिन उन्होंने मेरे को कन्नड़ा दी कि बोले अब आप इसमें मैच करो। मैंने कहा ये मैच हो रही मुझसे, अब हो रही है। धीरे धीरे पढ़ाते गए। मैं अपनी दीवार में एक फ़ोटो लगा के रखा था आचार्य श्री की, उसमें लिखा था यस यू कैन।
फोटो लगाई, उसमें नीचे लिखा यस यू कैन, गुरुदेव कह रहे हैं हाँ तुम कर सकते हो, और नीचे फिर मैंने लिखा अपने हाथ से यस आई विल, और बस फिर वो पढ़ना चालू किया। सो शुरू की 3 दिन बाद वो बोले कि आपका 6 महीने का कोर्स तो हो गया है, बोले आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है। करते गए 13वें दिन बोले इनफ, बोले अब मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, बोले आपका कोर्स पूरा हो गया है। कौन से दिन? 13वें दिन। हमने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? बोले नहीं बस हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, बोले ज़्यादा तो हमारे पास मैटर ही नहीं। बोले उस 13 दिनों में हमने उनसे लगभग 150 शासन शिलालेख पढ़े होंगे। 17-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करना, एक टेबल पर बैठ करके, पैर जब जाम हो जाते तो फिर पैर नीचे लटका करके, फिर कभी इस तरफ खिसक करके ये पैर ठंडा हो गया है। 17-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद वो बेंगलोर का साउथ एंड सर्कल, चक्रेश्वरी का जैन मंदिर, वीरेश वो दिन अच्छे से याद है। बेटा परिश्रम की कीमत है, और एक बार का परिश्रम है, उम्मीदें किसी से नहीं करना। एक कहावत है, बुरी भी लग सकती है लेकिन अच्छी है, कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, अपना जनाजा तुम्हें यहाँ खुद उठाना है, अपनी काठी तुम्हें खुद उठाना है, व्यवस्था करके जाना, बच्चों के दम पे मत छोड़ना, लकड़ी चंदन कपूर घी सब लेके रख के जाना, नहीं तो मशीन में डलवा के खराब, फ्री, चटपट आधा घंटे में फ्री, फिर ऑफिस चालू सबका, किसी कोई उम्मीदें नहीं, लेकिन परिश्रम बंद नहीं करना। इंसान कभी गलत नहीं होता, जो इंसान से आप उम्मीदें करते हो वो आपको धोखा देती है। इंसान तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा करके जीवन जियोगे कभी भी असफल नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे। आज एक अभ्यास करना, दिन भर किसी प्रकार की उम्मीद मत करना, ग्राहक हो, ट्रैफिक हवलदार हो, गुरु हो, मंदिर हो, प्रवचन का हॉल हो, कोई किसी से उम्मीदें नहीं करना, अपना लक्ष्य बना के रखना। और आज दिन भर एक नियम लेकर के जाना, मैं जिसका अभ्यास कर रहा हूँ, कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। बोलिए, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। क्यों? कब तक? एक शब्द यहां लिखो अपने, कब तक? बोलो। भोजन करोगे, व्यापार करोगे, शादी भी कर लोगे, परिवार चलेगा, धन तुम्हारे साथ रहेगा, कब तक? तुमको गुरु देखने मिल रहे हैं इंदौर में, कब तक? चौका लगाया है तुमने, पड़गान करोगे, गुरु आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई निश्चित है? कब तक? ये आज भीड़ दिख रही है, ये हमारे साथ रहेगी? बोलो, कब तक? इस पर कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे, कब तक? ये 10 मिनट की नीति अगर जीवन में उतर गई, कभी दुख नहीं मिलेगा, ये बात निश्चित है, दुख तो मिलेगा ही नहीं, और समाधि 101% होगी। लक्ष्य तो वही है ना। आयु मिली है, ये गाड़ी नहीं खरीद के लाए, नहीं रहेगी, पत्नी अभी शांत है, झगड़ा करेगी कि नहीं करेगी, घर में हमारे शांति रहेगी, कब तक? अरे ये कर्म मुझे परेशान कर रहा है, कल अपन इसे विशेष चर्चा करेंगे। आज इतना ध्यान रखना, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। शेष आगे विचार करेंगे। उम्मीदें नहीं करो, आप अपना लक्ष्य बनाओ, परिश्रम करो, आपका लक्ष्य सही है, हर दिन आपको एक नई सीढ़ी मिलेगी चढ़ने की। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप भी आओगे, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कैमरा मेरे सामने लगेगा। वही इंदौर है जहाँ गुरुजी के साथ चातुर्मास हुआ था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इंदौर में भी चातुर्मास होगा। उम्मीदें नहीं, परिश्रम, और परिश्रम आपका सही है। इंदौर के लोग नहीं, स्वर्ग का सौधर्म इंद्र भी यहाँ आएगा। शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए इंसान को इंसान कभी धोखा नहीं देता, धोखा वो उम्मीदें देती हैं, वो जो इंसान से हम कर बैठते हैं। इसलिए कभी उम्मीदें नहीं करें, लक्ष्य बना के रखें, ये अपने जीवन का लक्ष्य रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। भगवान पार्शनाथ स्वामी की